दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं काईवेट्स कंपनी का डिजिटल क्लैंप मीटर। नॉर्मली आप जो सस्ते क्लैंप मीटर देखते हैं उनमें आप केवल एसी करंट नाप सकते हैं। यह काईवेट्स कंपनी का क्लैंप मीटर है। यह नॉर्मल क्लैंप मीटर से थोड़ा महंगा आता है। यह एसी करंट के साथ साथ डीसी करंट भी नाप सकता है। इस क्लैंप मीटर में इनरस करंट नापने की भी सुविधा है। कई बार हमको मोटर का इनरस करंट नापने की आवश्यकता पड़ती है, तब यह मीटर उपयोग में आ सकता है, जबकि ये सस्ते क्लैंप मीटर में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अब बात करते हैं कि यह क्लैंप मीटर क्या क्या काम कर सकता है। यह क्लैंप मीटर एसी और डीसी एम्पियर को नाप सकता है, एसी और डीसी वोल्टेज को नाप सकता है, रेजिस्टेंस को नाप सकता है। इसमें डायोड रेंज भी उपलब्ध है। यह फ्रिक्वेंसी माप सकता है, यह कंटिन्यूटी माप सकता है, यह कैपेसिटेंस माप सकता है। इसमें नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज भी नाप सकते हैं, लाइव वायर टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें टेम्परेचर नापने की सुविधा भी है। इसमें हमको एक मैनुअल मिल जाता है जो शुरुआत में अंग्रेजी में है, उसके बाद में कई भाषाओं में दिया हुआ है। ये मीटर बढ़िया से एक बैग के अंदर पैक करके दिया जाता है। चलिए अब इस बैग को खोल कर देखते हैं। इस बैग के अंदर मीटर को बांधे रखने के लिए एक रबड़ है, क्लैंप मीटर है। इसके साथ में 2 और पैकेट देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक में प्रॉब निकलती हैं, जिनकी ज़रूरत हमें टेस्टिंग के समय पड़ती है। इसके साथ जो दूसरा पैकेट मिलता है उसमें थर्मोकपल होता है। थर्मोकपल का उपयोग टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। इसके द्वारा ये क्लैंप मीटर टेम्परेचर नापता है। इसमें 2 टर्मिनल मिलते हैं, रेड को इंसर्ट में लगाते हैं और ब्लैक को कॉमन में। और ये बाई मेटल सेंसर होता है जो टेम्परेचर सेंस करता है। अब ये सबको साइड करते हैं। अब आते हैं मेन क्लैंप मीटर पे। पकड़ने में बहुत अच्छा फील आ रहा है। इसको एक हाथ से आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें डिस्प्ले का साइज़ काफ़ी बड़ा है। प्रोब लगाने का सिस्टम नीचे से दिया हुआ है। साइड में होल्ड का बटन दिया हुआ है, जिससे वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। क्लैंप में एक प्रोब रखने के लिए स्लॉट दिया हुआ है। ऊपर के साइड में एक एलईडी लगा हुआ है, जो रात के समय यूज में काफ़ी उपयोगी होता है। फ्रंट में 4 बटन दिए गए हैं। एक है पावर के लिए, दूसरी है ऑटो और फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए, तीसरी है मैक्सिमम और मिनिमम सेलेक्ट करने के लिए, और चौथी है सिलेक्शन और इनर करंट के लिए। चलिए अब इसको ऑन करके देखते हैं। ये तो ऑन नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? चलिए सेल इसका चेक करके देखते हैं। अरे नहीं, ये क्या है? कंपनी ने ना ही अलग से सेल दिए, ना ही इस क्लैंप मीटर में सेल डाल के दिए। ये तो गलत है। कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इतना महंगा क्लैंप मीटर खरीदा जा रहा है तो कम से कम सेल तो देना ही चाहिए। इस क्लैंप मीटर में AAA साइज़ के 3 सेल का स्लॉट दिया गया है। अगर आप AAA साइज़ का सेल नहीं जानते हैं तो AAA साइज़ सेल उसे कहते हैं जो रिमोट में हम लोग यूज करते हैं। चलिए वह अपने पास से सेल डालकर इसको ऑन करते हैं। जैसे कि अभी आपने बीप की आवाज़ सुनी, सेल डालते ही क्लैंप मीटर ऑन हो गया है। सबसे पहले स्क्रू को टाइट कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लैंप मीटर ऑन हो गया है और ऑटो मोड पर है। इस क्लैंप मीटर में ऑटो ऑफ का सिस्टम भी है। अगर आप 15 मिनट तक यूज़ नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। इसे ऑन या फिर ऑफ करने के लिए पावर बटन को लगभग 1 से 2 सेकंड तक दबा कर रखना पड़ता है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो CAL यानी कि कैलिब्रेशन लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि ये खुद से ही अपनी जांच कर रहा है। जैसे कि अभी आपने सुना, इसने 3 बार बीप दिया, उसके बाद ऑटो लिख के आ गया, यानी कि आप ये यूज में लेने के लिए रेडी है। ऑन करने के बाद जब तक ये 3 बार बीप नहीं देता है, जब तक इसके कोई भी बटन नहीं दबाना चाहिए, ना ही इसका क्लैंप ओपन करना चाहिए। ऑटो रेंज पर कोई सी भी वैल्यू चेक की जा सकती है। यह मीटर अपने आप ही सेंस कर लेता है कि क्या चेक किया जा रहा है। उसके बाद हम जब ऑटो या फंक्शन की दबाते हैं तो हम डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि बहुत सारे फंक्शन दिए होते हैं। इस फंक्शन के माध्यम से हम कोई भी फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमें टेस्टिंग करना होता है। जैसे जैसे हम फंक्शन की दबाते हैं वैसे वैसे आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि फंक्शन चेंज होता जाता है। जब एक बार पूरे फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो यह मीटर अपने आप ही ऑटो रेंज पर आ जाता है। इस मैक्सिमम और मिनिमम बटन का उपयोग करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो हमें वैल्यू मेजर करना है उसका मैक्सिमम मेजर करना है या फिर मिनिमम। आप देख सकते हैं कि मीटर के फ्रंट में एक साइड इंसर्ट और दूसरी साइड कॉमन लिखा होता है। इंसर्ट साइड के स्लॉट में हम रेड प्रोब लगाते हैं और कॉमन साइड के स्लॉट में हम ब्लैक प्रोब लगाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो प्रोब मिलती हैं उसमें सेफ्टी कैप लगा होता है। यह सेफ्टी कैप जब हम PCB में काम करते हैं
तब ये सेफ्टी कैप बहुत ही उपयोगी होते हैं। साइड में जो होल्ड बटन देखने को मिलती है, जब इसको दबा कर रखते हैं तो ऊपर की LED ऑन हो जाती है और जब दबा कर रखते हैं तो ऑफ हो जाती है।